जैसा कि बच्चों आज का जो अपना टॉपिक है वो क्लास 10 से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 2, नेम आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, पॉलिनोमियल्स, हिंदी में बोलते हैं इसे बहुपद। अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बेसिकली अपन इसकी नॉलेज लेते हैं। सबसे पहला काम यही है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या आपको पता है पॉलिनोमियल क्या होता है? नहीं पता होगा या पता भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और देख लीजिए पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल को समझने के लिए आप सबसे पहले यहां पर एक चीज को समझेंगे, वो है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसको समझेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अब इसके अंदर भी दो चीजें होती है। कितनी चीजें? दो। एक तो होता है आपके पास कांस्टेंट और दूसरा आपके पास होता है वेरिएबल, जिसे बोलते हैं अचर और चर। इसके अंदर जितने भी आपके पास नंबर्स है वो आ जाते हैं 1 2 3 4, मतलब जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर आते हैं आपके पास अल्फाबेट्स, जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती। अब कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में आप समझ चुके हो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप कैसे बनाओगे? तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, मतलब इनको मिलाने के लिए आप चार चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा मल्टीप्लाई और चौथा डिवाइड। इन चार का आप इस्तेमाल कर सकते हो और इन दोनों को आप मिला सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहां से 3 लिया, वहां से x लिया, तो 3 और x को मैंने मिला दिया प्लस के साइन से, तो ये आपके क्या बन चुका है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुका है। मैंने यहां से आपके पास 3 लिया और यहां से x लिया, अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, और साथ में एक और साइन जोड़ देता हूं माइनस, और फिर एक चीज और जोड़ देता हूं मैं यहाँ पर 2। तो ये जो चीज बनी आपके पास, ये क्या है? आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अपना टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, अपना टॉपिक क्या है? पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। तो सीधी सी बात है, एक बात आपको ध्यान रखना है, जो भी यहां पर अल्फाबेट दिखे, किसके अंदर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो भी आपको अल्फाबेट दिख रहा है, उस अल्फाबेट पर आपको क्या देखना है? पावर देखना है। क्या देखना है भाई? पावर। अगर वो पावर जो है वो कैसी हो? होल नंबर हो। कैसी हो भाई? होल नंबर। अल्फाबेट पे पावर कैसी हो? होल नंबर। और किसके अल्फाबेट पर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अल्फाबेट पे जो पावर है वो होल नंबर है। तो इस तरह का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा आपका, इस तरह का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो क्या कहलाता है? आपका पॉलिनोमियल कहलाता है, मतलब बहुपद कहलाता है। अब होल नंबर पे अगर आप अटक जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, होल नंबर भी बता देता हूं। होल नंबर होता क्या है? तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और आपका मनो जहां तक इसको भगाते जाओ, जहां तक आपको लिखना हो वहां तक लिख सकते हो। 0 से स्टार्ट होते हैं और लिखते जाओ। तो कहने का मतलब 0 और पॉजिटिव जितने भी नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां देख सकते हो आप, इस पे पावर कितनी है? इस पे पावर है 1। तो 1 जो है वो इसके अंदर है। अब आप देखोगे यहाँ पर अल्फाबेट पे पावर 1 है और यहाँ अल्फाबेट ही नहीं आ रहा है, तो अल्फाबेट नहीं आ रहा तो अल्फाबेट लिख के उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? पावर 0। तो यहाँ पे पावर 1 आ रही है, यहाँ पावर 0 आ रही है, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है। लेकिन आपसे ऐसे लिखा हुआ आ जाए 3x² और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ आ गया आपके पास 4x पावर -2, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो पावर है 2 वो होल नंबर के अंदर से आती है, लेकिन यहाँ जो पावर -2 है वो इसके अंदर नहीं आती है। इस वजह से ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अब इसके बाद यहां अपन स्टार्ट करने वाले अपनी एक्सरसाइज 2.1 को। अब 2.1 में देखो एक वर्ड का और जिक्र हुआ है, उसको पहले आप समझ लेते हैं। वर्ड क्या है? तो वर्ड है आपके पास जीरोज, जिसे बोलते हैं आप हिंदी में शून्यक। अब देखिए जीरोज है क्या? जीरोज क्या भला है भाई? तो जीरोज का मतलब सीधा सा है कि जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है, जो भी बहुपद आपको दे रखा है, इस बहुपद के अंदर जो भी वेरिएबल आएगा, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल आ रहा है, मतलब जो भी अल्फाबेट आ रहा है, इसकी वैल्यू जो भी निकलेगी, इसकी वैल्यू जो भी निकलेगी वो क्या कहलाता है? जीरोस कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं यहां पर आपको, जैसे कि मैंने यहां लिखा आपके पास 3x + 6, ये एक पॉलिनोमियल मैंने यहां लिख दिया। अब यहां से x की वैल्यू मुझे निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं 0 के बराबर करूंगा, और फिर यहां पर आप देखेंगे कि प्लस का 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, इसके अपॉन में चला जाएगा,
और अपॉन में जाने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, -2। तो x की जो वैल्यू मिली, अब क्या मिली, x की वैल्यू -2 मिली। तो ये जो चीज है वो क्या कहलाती है, आपके पास जीरोस कहलाती है। अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.1, और 2.1 के अंदर आपको कुछ ग्राफ देगा, और ग्राफ देने के बाद वो कहेगा कि इस ग्राफ की मदद से बताइए कि इस ग्राफ से पॉलिनोमियल्स के कितने जीरोस निकल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरोस आपको पता करना होगा। तो नंबर ऑफ जीरोस को चलिए सीखते हैं कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं यहां पर आपके एक ग्राफ बना लेता हूं। ये मैंने यहां एक ग्राफ बना दिया। आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। दोनों लाइन जहां कट करती है उसको ओरिजिन बोलते हैं, मतलब मूल बिंदु बोलते हैं। अब आपको एक ग्राफ दे दिया, अब ये कहेगा कि ये जो ग्राफ है या तो ये इस तरह के पॉलिनोमियल से बना हुआ है, इसकी दूसरी शक्ल लिख देता हूं मैं यहां पर y बराबर एफ ऑफ एक्स, या फिर आपसे कहेगा कि ये जो ग्राफ है वो x बराबर p ऑफ y वाले पॉलिनोमियल या फिर एफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई वाले पॉलिनोमियल से बना हुआ है। अब ध्यान रखना, जब भी आपको ये वाला पॉलिनोमियल दे दे तो आपके पास यहां मेन वेरिएबल का काम कौन करेगा, x, और अगर आपको ये वाला पॉलिनोमियल दे दे तो यहां मेन वेरिएबल का काम कौन करेगा, y। इसका मतलब ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर है वही आपका क्या है, मेन वेरिएबल है। तो आपको अगर इस तरह का ग्राफ दे दे तो आपको देखना है कि x एक्सिस पर कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं, x एक्सिस पर कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहे हैं। या फिर आपको ये वाला ग्राफ दे दे तो आपको देखना है y एक्सिस पर कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके पास आ रहे हैं। तो देखिए यहां पर अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालें। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए देखो इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपसे कहे कि ये जो ग्राफ है वो इस वाले पॉलिनोमियल से बना है, और आपसे कहे कि यहां पर नंबर ऑफ जीरोस निकालो, मतलब शून्यकों की संख्या निकालो भाई। तो देखो ये वाला ग्राफ है तो आपको x को देखना है और x पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना है। तो x पे देखो ये ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, तो पहला तो यहां कट कर रहा है, दूसरा यहां कट कर रहा है, तीसरा यहां कट कर रहा है और चौथा यहां कट कर रहा है। तो इसका मतलब इसके जो जीरोस आएंगे 4, नंबर ऑफ जीरोस, मतलब इसके 4 जीरोस निकल सकते हैं। अगर ग्राफ कुछ इस तरह से होता, ग्राफ को मैं कुछ इस तरह से बनाता, ठीक है, ये इस तरह से मैंने ग्राफ बना लिया। अब आपसे कहे कि वापस से ये जो ग्राफ है वो इस पॉलिनोमियल से बना है, तो वापस x पे देखो, तो x पे एक तो यहां कट कर रहा है और एक यहां कट कर रहा है। तो इसके जो जीरोस मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, जितनी जगह कट कर रहा है। तो 2 जगह कट कर रहा है तो 2 जीरोस मिलेंगे। लेकिन अब बात करते हैं अपन के ग्राफ इसका ना बनाओ, इसका बना हो, इस वाले पॉलिनोमियल का बनाओ। तो इस वाले पॉलिनोमियल में आपको देखना है y पे कितनी जगह कट कर रहा है। तो y पे देखिए आप सिर्फ ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस कंडीशन में इसके जो जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे, 1 आएंगे। अब इसको भी देख ले तो ये भी y पर सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरो मिलेंगे, 1 जीरोस मिलेंगे। तो ध्यान रखना है आपको ग्राफ किस तरह का है, मतलब पॉलिनोमियल किस तरह का है, और उसके बाद आपको ग्राफ पे देखना है। अगर इस तरह का है तो x पे देख लो कितने कट लग रहे हैं, और अगर इस तरह का है तो देख लीजिए y पर कितने कट लग रहे हैं, और उतने ही उसमें क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन यहां पर लेते हैं। तो आपके यहां पर एक्सरसाइज 2.1 में कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ जो बोर्ड पे दिख रहे हैं आपको सिर्फ ये 6 ग्राफ है जो आपकी 2.1 एक्सरसाइज में। अब इसमें देखिए करना क्या है, तो इसमें आपको ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ किससे बना हुआ है, पहले तो ये देखिए ग्राफ बना हुआ है y बराबर p ऑफ x है। तो मेन वेरिएबल यहां पर कौन है, तो मेन वेरिएबल आपके पास यहां है x। तो अपन को देखना है कि x पर कितने कट कर रहा है, और ये ग्राफ देने के बाद आपसे कहा है कि बताइए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए सीधी सी बात है, x वाली लाइन ये है, ग्राफ आपके यहां बन रहा है इस जगह, ये लाइन जो है वो x को कितनी जगह कट कर रही है। तो आप कहोगे सर ये x को तो कट कर ही नहीं रही है, तो यहां पर जीरोस कितने होंगे, तो यहां जीरोस होंगे कितने, 0। अब बात करते हैं इस वाले ग्राफ की। तो x वाली लाइन ये है और ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस पर सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, तो इसके जो जीरोस आएंगे वो कितने आएंगे, 1 आएंगे। और बात करें इसकी तो यहां पर वापस से x वाली लाइन को देखेंगे तो एक कट यहां है, दूसरा यहां है और तीसरा यहां है। तो इसके जो जीरोस मिलेंगे आपको वो कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। अब इसकी बात करें तो आप देख सकते हो सीधा सा यहां पर कितने हैं, तो यहां पर 2 है, और यहां पर आप देखोगे तो 1 2 3 4, तो यहां 4 जीरोस मिलेंगे। अब इसको समझिए थोड़ा सा, यहां पर लाइन आर पार नहीं जा रही है, सिर्फ टच करके जा रही है। देखिए यहां पर ये टच करके जा रही है और यहां पर भी टच करके जा रही है।
इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा था, आर पर करके जा रही थी। तो ध्यान रखना जब भी टच करके जाए लाइन तो वो एक पॉइंट पर कट करती है। तो यहां पर एक पॉइंट तो ये हो गया, यहां एक पॉइंट ये हो गया 2 और एक पॉइंट ये हो गया 3। तो यहां टोटल कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 3। तो जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हुई। बाकी की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।